प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद से ही जो है बचत उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। अभी की अगर बात करी जाए तो अभी मेरी मौजूदगी जो है दिल्ली के सबसे पुरानी प्रसिद्ध मार्केट, बल्कि एशिया की सबसे प्रसिद्ध मार्केट चांदनी चौक में है, जहां पर हम आए हैं व्यापारियों से बात करने के लिए। क्योंकि अगर बात करें जीएसटी की, जीएसटी के टैक्स से हर जो लोग हैं वो घबराते हुए दिखाई देते थे, पर वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा जनता को देते हुए नजर आई है। 18 और 5 यही इतने ही % जीएसटी के स्लैब होंगे सिर्फ, और जो 12 है और 28 है उसका स्लैब को हटा दिया गया है। व्यापारियों के अंदर कितनी कुछ खुशी है, मार्केट में कितनी खुशी है, बातचीत करेंगे व्यापारियों से। क्या नाम है सर आपका? ज्ञानचंद अग्रवाल। किस चीज का काम है आपका? हमारा कॉटन का है। कॉटन का काम है। सुना होगा जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, 5% और 18% पे ही रिफॉर्म कर दिया गया, तो कितनी कुछ खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। तो पहले किसी सरकारों ने ऐसा सोचा था व्यापारियों के लिए? नहीं, कभी नहीं सोचा। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है। अच्छा, आपकी सरकार ने? हाँ, हमारी सरकार है। अच्छा। हाँ। आपके यहाँ के जो सांसद हैं वो भी व्यापारियों से कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। बहुत अभी बढ़िया। कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, फूलों की माला पहनाई है, कैसा महसूस कर? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे है हमारे सांसद। स्वदेशी अपनाने की भी अपील लगातार अपनाने की भी अपील की, और भी किया। सबकी दुकानों पे वो स्टिकर लगाए, बहुत अच्छा किया। अच्छा हो रहा है व्यापारी? हाँ, व्यापारियों के लिए अच्छा हो रहा है। आपका क्या नाम? मेरा नाम तेजपाल गांधी है। ये हमारे सभी व्यापारी भाइयों की सरकार है बीजेपी। वो जो भी कदम उठाती है हमें मंजूर है, और बहुत अच्छा कदम उठाया है। जीएसटी के लिए भी 2500 रुपये से नीचे की जो हमारी बेडशीट और ब्लैंकेट है उस पर उन्होंने 5% कर दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं हम इनका। आपका क्या? दिनेश। तो दिनेश जी, कपड़ों का ही काम है? बिल्कुल जी, पर्दों का और कंबल का काम है हमारा। अच्छा, तो कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पे 40-50 साल हो गए हमारा काम करते हुए। फादर दादाजी के टाइम से हमारा काम चल रहा है। तो दिल्ली की लगभग सारी सरकारें आपने देखी है, सबसे ज्यादा सरकार किसकी पसंद आई आपको? किसने व्यापारियों के साथ दिया है? तो मोदी जी ने बहुत साथ दे रहे हैं। अरविंद खंडेलवाल जी ने अब यहाँ पे आते हैं। उन्होंने जब से वो यहाँ के सांसद बने हैं तब से रेगुलर वो आ रहे हैं और आके हमारे मार्केट का नाम बहुत रोशन करते हैं साथ साथ। और हमारे को बहुत खुशी होती है कि वो आते हैं, तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है मार्केट के तरफ। वहीं पर अगर बात करें तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, लगातार बात कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं। तो ऐसा कोई आपका सामान था जो आप बाहर से इंपोर्ट कराते? पहले सारा इम्पोर्ट चाइना से होता था हमारा। आज की डेट में सारा 90% हमारा माल इंडिया में ही बनता है। जो आइटम पहले चाइना से आती थी, आज की डेट में वो सब इंडियन बनने लग गई है। पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो जेब का जो है खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपनी दिमाग की सोच होती है। इस चीज़ में हम अपना जैसी सोच रखेंगे वैसे ही होता है। अगर हम चाइना से मंगाते हैं तो उसके भी तो कॉस्टिंग एक्स्ट्रा बैठती थी। आज वही चीज़ें हम हिंदुस्तान में अपना बना रहे हैं, तो हमारे अपना इंडियन मार्केट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। बल्कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने की तैयारी करते हैं। व्यापारियों के अंदर कितने कुछ खुशी का माहौल है इस वक्त की अगर बात करें? क्योंकि बीते दिन अभी श्राद्ध गए हैं, मार्केट पूरी ठप हो रखी होगी, तो अब क्या कुछ हाल है मार्केट? पर एक हफ्ते से थोड़ा सा मार्केट उठा है। उससे पहले बिल्कुल मार्केट डाउन थी, बट एक लास्ट वीक से मार्केट थोड़ी सी उठी है। जब से सबने सुना है कि अभी जीएसटी कम हो गई है, तब से उसके बाद से सब कस्टमर अब आने शुरू हो गए हैं होलसेलर। बाकी तो ठीक है, थोड़ा सा स्लो है, बट फिर भी पहले से जैसे बहुत बंदा था 3-4 महीने हमने बहुत बंदा चला था। इस टाइम पे काम उससे बहुत बढ़िया हो चुका है। आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम गौरव है। मैं मोदी जी की पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं, और ये पहली सरकार है जो हमने देखी है जो अपने ही काम को रिव्यू करती है। सरकार जो मोदी जी का नारा था गुड गवर्नेंस का, वो मोदी जी ने दोहराया है। वो अपने ही काम को रिव्यू करके जनता के लिए जो ईज़ ऑफ डूइंग होना चाहिए। व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो जीएसटी नहीं भर पाते थे। अगर मैं इस मार्केट की बात करूं, ये हमारी 3rd जनरेशन मार्केट है, 100 साल से पुराने मार्केट है। यहाँ पर आम तौर से जो व्यापारी है 60, 65, 70 साल का व्यापारी है, जिसके लिए अकाउंटिंग, लैपटॉप, डिजिटल होना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, उसको सरल बनाते हैं और 12% से चीज़ें 5% पे आती है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। और ये पहली सरकार है जिसने अपने काम को रिव्यू करके उसको जनता के लिए सरल बनाया। वहीं पर अगर आपके सांसद की बात करें तो सांसद जी भी यहाँ पर आए थे, लगातार जो है मार्केट में आते हैं, व्यापारियों से मिलते जुलते नजर आते हैं वो तस्वीरों में। तो क्या लगता है जिस ग्रास रूट पे वो काम कर रहे हैं उससे व्यापारी उनसे खुश रहेगा?
सर ये हमारे सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी की मेहनत ही है। उन्होंने जीएसटी काउंसिल के अंदर व्यापारियों की बात रखी है। हमको एक व्यापारी वर्ग का नेता मिला है और व्यापारियों का सांसद हमारे बीच के हैं, वो हमारी तरफ से गए हैं। हमारी बात उन्होंने जीएसटी काउंसिल में रखी है। जीएसटी काउंसिल में रखने की वजह से ही हम तो उन्हीं को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात मोदी जी तक पहुंचाई और मोदी जी ने उनकी बात रखी और हमारे लिए उन्होंने जीएसटी को सरल करा। जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद से जो है, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में कितना कुछ फुटफॉल है? देखिए अभी 2 ही दिन हुए हैं, जनता को अवेयरनेस मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा। दिवाली आ रही है, दिवाली पे लोग परचेजिंग करते हैं। मोदी जी ने एक तोहफा दिया है, तोहफे के अंदर ये एक तोहफा है, तोहफा बिन मांगे मोदी जी ने दिया है। खर्चा होता ही है दिवाली पे, लेकिन मैं मानता हूँ जो पहले 100 रुपये होता था अब वो 90 रुपये होगा। बचत होगी, डायरेक्ट लोगों के जेब पे कम बोझ पड़ेगा तो वो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। ज़्यादा खर्चा होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा और सरकार को टैक्स भी मिलेगा। कई और व्यापारी ऐसे भी थे जिनसे बात करी थी, जब बात करी तो उनको जो सबसे ज्यादा शिकायत थी वो थी ऑनलाइन शॉपिंग से। तो आपकी जो शॉप है उस पर भी कुछ फर्क पड़ता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से? सर बिल्कुल पड़ता है। बहुत फर्क देखिए कोई भी अछूता नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आज के दिन लोग गर्मियाँ भी हमने पीछे काटी है, गर्मी बहुत रहती है दिल्ली में, तो उसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग का तो है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि बाहर की जो कंपनियां हैं उन पे कोई स्ट्रिक्ट रूल लगाएं। हम तो स्वदेशी काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आगे बढ़ाएंगे भी। मोदी जी ने स्वदेशी की एक मुहिम चालू करी है। मैं मोदी जी से आज आपके माध्यम से ये अपील करता हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग पे कोई ऐसा पॉलिसी लेकर आए ताकि वो भी उसमें स्वदेशी को अपनाने के लिए हमारे लोगों से जुड़े और हमारे लोगों का माल ही ऑनलाइन बिके, स्वदेशी बिके, अपनी इकॉनमी बूस्ट हो, यहाँ का पैसा देश में ही रहे। तो कोई ऐसा रिफॉर्म भी आना चाहिए जिससे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो स्वदेशी ले, इंडियन इकॉनमी में बूस्ट हो, पैसा देश का पैसा बाहर ना जाए। बात करने के लिए तो अभी आपने देखा सुना तो यहाँ पर तमाम जो व्यापारी वर्ग था उनसे बातचीत करी। बातचीत में जो है जितने भी व्यापारी थे वो कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात ये रहती है क्या आने वाला जो समय है उसमें कुछ और भी नियम आते हैं या फिर 5 और 18% का ही रूल रहने वाला। फिलहाल के लिए इतना ही। दैनिक लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।